मोदी मर गया, मोदी मर गया। सभी किसानों ने देख रही है एक गिलास पी मैं एक दिन पिया तो काम ना ज्यादा रोज पीना पड़ा है। एक गिलास रोज पिया। मानो इस बात 15-20 दिन पहले वहाँ एडवांस आता है, अब वहाँ पीक पे है उनका जो फसल है, फिर सीजन है, फिर वो लूट लेंगे, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। अब हमारा जो है ये सीधी बात है, आज हमारा पड़ोसी का चोरी हुआ है, अगर हम देखते रहे एक पड़ोसी का चोरी हुआ तो निश्चित रूप से कल हमारे भी चोरी डकैती होनी जरूरी है। और उप मुख्यमंत्री रोजाना न्यू क्या करता, कोई किसान गल कोई भी गलत होगी तो उससे टाइम इस्तीफा दे दूंगा। पिछले फालतू गलत और क्या 25 सितंबर से खरीद शुरू कर दी, सही है जैसे न्यू था, 5 दिन पहले हम खरीद शुरू करूँ अगर किसान का कैसी है तो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सब एक और भी है 25 क्विंटल ही किया है। हाँ ये बताने के बाद एक और बड़ा आपके साथ अन्याय कर दिया, जो मोटी जीरी है वो 30 क्विंटल तक लेकर 40 क्विंटल तक लिख रहा है। 35 क्विंटल किलो मान लिया एवरेज आ जाती है। पिछला साल 33 क्विंटल की एवरेज मान रखी थी 1 एकड़ में, वो अभी 8 क्विंटल घटा गया, 25 क्विंटल कर दी। ये न्यारी बकवास कर रहे हैं और जनता भी समझ चुकी है सारी बातें ने। पहले तो क्या था, हमारे जो मजदूर भाई है वो भी शुरू में तो नहीं सोचते थे 1-2 महीने तो कोई किसान का मसला है। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चालू करो, चालू करो, चालू करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार पूंजीपति बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चालू करो, धान की खरीद MSP पे चालू करो, चालू करो, चालू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोधी तीनों कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का ये निर्देश है सबको कि हमने पूरा शांतिपूर्ण कार्यक्रम करना है, कोई किसी भी तरह का टकराव नहीं करना है। हमने अपने आराम से, जब तक हमारी धान की खरीदी चालू नहीं होगी, आराम से हमने बैठ जाना है और अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। सारे साथी, किसी भी तरह का कोई भी भाई जो नौजवान साथी हैं और बाकी हैं, किसी भी तरह का टकराव नहीं करना है। ये भी इनकी मजबूरी है, ये प्रेरणा खड़े हैं, लेकिन मनता अपनी एक ऐड है ये। इसलिए सारे भाइयों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना बैठना है, किसी ने भी कोई किसी भी तरह का टकराव तो बचना है। हमारा जो मुद्दा है कि धान की खरीदी चालू करवाओ, उस मुद्दे पर हमने अडिग रहना है। जब तक वह खरीदी चालू नहीं होगी, अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना लगाना है। किसान
मजदूर एकता जिंदाबाद बैठे बैठे मत मारियो, बैठ जाएंगे साहब। ये जो सुनो एक मिनट बोल भाई, आज गांधी जी की जयंती है, पूरा दुनिया मनाती है गांधी जी को। शांति से शास्त्री की भी है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री रहा है, इस देश में अनाज विदेशों। जी मैडम, आज जो है ये सांसद रमेश कौशिक जी के बाहर जो है किसानों ने धरना लगाया है, ये किस विषय में लगाया जी, बताएंगे जी आप? धान की खरीद को लेकर, धान और बाजरे की खरीद को लेकर सरकार, हमारे यहाँ पे क्या होता है 25 तारीख से खरीद होनी थी, लेकिन सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। 1 तारीख का अब 11 तारीख का समय दे दिया, और 11 तारीख को भी फाइनल नहीं है कि 11 तारीख को भी खरीद होगी या नहीं होगी। जो अब आप देखिए, बरसात का सीज़न है, करनाल क्षेत्र का एरिया में वहाँ पे धान मंडियों में पड़ी हुई है, खेतों में तैयार है, तो अब बारिश आ रही है, ऐसे टाइम पे फिर क्या फसल ख़राब होगी, उससे क्या होगा, नुकसान किसान का होगा। सरकार को खरीदनी है तो अपनी सही नीयत दिखाए और ख़रीद ले। आगे तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, उनका कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि खरीद ना हो, किसान मजबूर हो जाए और कॉरपोरेट के हाथ अपने फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि हमें ना तो ढंग की MSP मिले और ना ही उनको सही दाम मिले। हाँ जी, फसल, ये जो फसल है ये तारीख पे तारीख दे रही, फसल तारीख का इंतजार नहीं करती। क्यों? वो किसान की फसल अगर खेत में पकी है तो उसको उसी टाइम खरीदना चाहिए, और ये सरकार है कि तारीख पे तारीख देती जा रही है। और ये एक और कह रही है कि मतलब जो 1 एकड़ में 25 से इतनी वो धान लेगी, लेकिन उसमें तो 30-35 मन की एवरेज आ जाती है, तो उस मतलब जीरो को कहाँ लेके जाएगा किसान? तो इस सरकार को समझना चाहिए क्यों किसान की बर्बाद करने पे तो रही है सरकार। मतलब यूँ समझ जाए किसान बहुत ही आगे जा चुका है, अभी वो बड़ा किसान नहीं है, इसको बोलना आगे, इसको समझ हर चीज़ की, तो ये अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो इसलिए अब जब तक ये हमारी ये खरीद बाजरे और जीरी की नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, और हमारा धरना यहीं पर शुरू हो गया। तो जब तक हमें नहीं मिलेगा हमारी फसल का, तो जब तक हम यही रहेंगे, डटे रहेंगे। देखिए इन लोगों ने जो है सांसद रमेश कौशिक के बाहर जो है धरना लगा दिया है, और इन्होंने कहा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये धरना जारी रहेगा। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को आंख दिखाई थी किसी समझौते में, या देश समझौता कर ले वरना तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अनाज देना बंद कर दूंगा। तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, और यहाँ के किसानों से कहा था किसानों कम से कम इतना अनाज पैदा कर दो, हमने विदेशों के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। और एक दिन सोमवार का भी व्रत लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। आज उन महापुरुषों की पुण्यतिथि है, इसलिए आज बिल्कुल शांति से चलेगा, और कल फिर क्रांति भी शुरू हो सकती है। इंकलाब जिंदाबाद। आज शांति प्रिय ढंग से बैठेंगे भाई। चलो उधर चलो भाई, सारे इसम के आ रहे बने बैठ जाओ बैठो भाई, बैठो। लोरा मंगाना बैठ जाओ। देखिए सांसद रमेश कौशिक की कोठी के बाहर जो है किसानों ने धरना लगा दिया, देखिए, और मौके पर खड़े पुलिस अधिकारी। जिसके बाद बैठे करेगा जा रही है, बताया 3 बार टाल दिया, और आगे भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमारी आपकी किसान की किसी भी फसल को ये सरकार खरीदेगी नहीं, और इसलिए इतना लंबा आंदोलन चल रहा है। ये MSP लागू करने की घोषणा नहीं कर रहे, MSP का कानून नहीं बना रहे। इसका अर्थ यही है कि हमारी फसल पौने दामों में बिकती रहेगी, गंगा सेठ इसको खरीद लेंगे, जब उनके गोदाम में चली जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मुनाफे से उसको बेचेंगे। ये बातें 1968 से पहले इस देश की मार्केट में हो रही थी, उन्हीं को ये दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। जिस बुराई को, जिस किसान की लूट को थोड़ा सा MSP ने रोका था, MSP ने पाबंदी लगाई थी कि इससे नीचे खरीद नहीं थी, नुकसान नहीं। जब भी तो टाइम पे हमारी फसल, अब भी तो टाइम पे बिक रही है, MSP के चलते भी तो टाइम पे खरीद थी। उसको हम कहते हैं सरकार सब्सिडी देती है, हम कहते हैं नेगेटिव सब्सिडी है ये हमारे टोटे को और बढ़ाने की सब्सिडी।